कभी सोचा है कि कोई डरावनी कहानी हमारे दिल में इतना गहरा खौफ कैसे पैदा कर देती है? तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि डर की पूरी बनावट को परत दर परत समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी ठक ठक की आवाज भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी होती है। बस ये एक लाइन यही पूरी कहानी का माहौल सेट कर देती है। ये हमें बताती है कि यहाँ डर सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक जीती जागती चीज है जो सचमुच सांस लेती है। तो डर की पहली दस्तक देखिए, डर पैदा करने का सबसे असरदार तरीका होता है खामोशी। इस कहानी में भी देर रात के सन्नाटे को एक ऐसी आवाज तोड़ती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, और बस यहीं से खौफ का असली सफर शुरू होता है। तो सीन कुछ ऐसा है। रात के बज रहे हैं 12:30। घर में सब सो चुके हैं और एक लड़का है रवि, जो बिल्कुल अकेला अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। अब देखिए, देर रात का वक्त और अकेलापन, ये दो चीजें मिलकर किसी को भी कमजोर महसूस करा सकती हैं, और यहीं पर कहानी लिखने वाले ने डर की पहली नींव रखी है। और फिर आती है ये आवाज, ठक ठक ठक। सुनने में तो बिल्कुल मामूली सी ठक ठक है ना? लेकिन सोचिए, जब ये आवाज लगातार आए, रुके ही नहीं, और ये भी पता न चले कि आ कहां से रही है, तो यही मामूली सी आवाज दिल में डर का पहला बीज बो देती है। तो अब कहानी रवि के बाहर से हटकर उसके दिमाग के अंदर चली जाती है, जहां एक तरफ है लॉजिक और दूसरी तरफ है डर, और दोनों के बीच एक जंग छिड़ जाती है। उसका दिमाग वजह ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब एक एक करके सारे लॉजिक फेल होने लगते हैं, तब डर हावी होने लगता है। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ दिखाती है कि रवि का दिमाग कैसे बिल्कुल शांत माहौल से गहरे खौफ तक पहुंचता है। देखिए, पहले आती है वो अजीब सी ठक ठक की आवाज। फिर दिमाग उसे टालने की कोशिश करता है, अरे शायद कोई बिल्ली होगी। लेकिन जब वही आवाज एक इंसानी बोली में बदल जाती है, तो तर्क के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ये वो मोमेंट है जब लॉजिक यानी तर्क हार मानने लगता है। एक तरफ मन खुद को समझा रहा है, तसल्ली दे रहा है कि अरे कुछ नहीं, बिल्ली होगी, पर दूसरी तरफ वो आवाज है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और वो इस झूठी तसल्ली की दीवार को धीरे धीरे तोड़ रही है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां खतरा सिर्फ एक अनजानी आहट नहीं है, नहीं, अब वो खतरा बात करता है, उसकी अपनी एक आवाज है। और सच कहूं तो यही वो पल है जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला होता है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए, मैं नीचे आ रही हूं। कहानी बताती है कि यह आवाज बहुत धीमी है, टूटी फूटी है, और किसी भी तरह से इंसानी नहीं लगती। ये एक तरह से कन्फर्मेशन है कि छत पर जो भी है वो इस दुनिया का नहीं है। यहां कहानी लिखने वाले ने अंधेरे का बहुत ही स्मार्टली इस्तेमाल किया है। देखिए, होता क्या है कि जब हमारी एक सेंस, जैसे कि देखना, काम नहीं करती, तो दूसरी सेंसेस, जैसे सुनना, बहुत ज्यादा तेज हो जाती हैं। तो अंधेरे में हर छोटी से छोटी आहट, चाहे वो कदमों की हो या छत से गिरती हुई धूल, वो कई गुना ज्यादा डरावनी लगती है, और हमारा दिमाग वो खुद ब खुद खौफ की तस्वीरें बनाने लगता है। और फिर ये होता है, छत से धूल का झड़ना। ये छोटी सी डिटेल उस अनदेखे खतरे को एक फिजिकल फॉर्म, एक वजूद दे देती है। अब वो सिर्फ एक आवाज नहीं रही, अब वो एक वजन है, एक मौजूदगी है, जो ठीक रवि के सिर के ऊपर है। लेकिन एक मिनट, अगर आवाज ऊपर से आ रही थी, तो वो अब कहाँ है? यकीनन यही सवाल उस वक्त रवि के दिमाग में भी घूम रहा होगा, और ये सवाल डर को और भी गहरा कर देता है, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। तो चलिए, अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो अनदेखा खौफ आखिरकार सामने आता है, लेकिन रोशनी में नहीं, बल्कि एक परछाई बनकर। और ये बात उसे और भी ज्यादा भयानक बना देती है। और फिर वो परछाई कहती है, मैं कई रातों से तुम्हें देख रही हूं। ये लाइन सिर्फ डराती नहीं है, ये तो सेफ्टी के, सुरक्षित होने के हर एहसास को चकनाचूर कर देती है। इससे ये पता चलता है कि ये खतरा कोई नया नहीं है, वो तो न जाने कब से वहीं था, चुपचाप बस देख रहा था। अब जरा उस साए की बनावट को देखिए, एक लंबी काली परछाई, और वो कहाँ है? सीलिंग फैन से लटक रही है, एक ऐसी पोजीशन जहां किसी इंसान का होना इम्पॉसिबल है, और उसके ऊपर अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखें। ये सारे एलिमेंट्स हमारे अंदर के सबसे पुराने, सबसे गहरे डरों को जगाते हैं, जिनके आगे कोई लॉजिक काम नहीं करता। कहानी का अंत बहुत तेजी से होता है। बस दो चीजें होती हैं,
पहले रवि की एक जोरदार चीख और फिर लाइट बंद, अंधेरा। इसके बाद क्या हुआ, ये कहानीकार ने हम पर छोड़ दिया है, हमारी कल्पना पर। और सही भी है, क्योंकि सबसे बड़ा डर तो वही होता है जो अनकहा, अनदेखा रह जाए। लेकिन सवाल यह है कि एक अनसुलझा अंत इतना असरदार क्यों होता है? इसका जवाब सीधा सा है, क्योंकि जब हमें जवाब नहीं मिलते तो डर हमारे जहन में अटक जाता है, वो हमारे साथ घर चला आता है। अगली सुबह जो होता है वो इस डर को और पक्का कर देता है। एक तरफ कमरा अंदर से बंद मिलता है और दूसरी तरफ रवि गायब है, वो अब तक नहीं मिला। अब बताइए इसका क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? कोई नहीं, सिवाय इसके कि जो भी हुआ वो इस दुनिया के कानूनों से बिल्कुल परे था। तो कितने जवाब मिले हमें? 0, एक भी नहीं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें कोई जवाब नहीं देती, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर रवि के साथ हुआ क्या होगा। और यही अनजानापन डर को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए जिंदा रखता है। और कहानी खत्म होती है इस एक बहुत ही डरावने विचार के साथ। ये एक चेतावनी की तरह है जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजती रहती है, खासकर तब जब कोई रात में अकेला हो और ऊपर से जरा भी कोई आवाज आए। क्योंकि ये कहानी एक बात याद दिला जाती है कि कभी-कभी छत खाली नहीं होती।